अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। मैं आप सबकी ओर से बंदी जी से विनती करूंगा कि बंदी विमल कीर्ति गुणश्री जी आप अपना आज का जो भी प्रवचन है वो कृपया शुरू करें। भाइयों और बहनों, हम लोग बौद्ध जीवन मार्ग की कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं और उसके बारे में जो भी दुविधाएं हैं, कुछ संभ्रम है, कुछ अज्ञान है, इसको भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि सबसे पहले किसी भी मनुष्य को बुद्ध की सही पहचान होनी चाहिए। बुद्ध का जो अपना अस्तित्व है, अपनी खासियत है, इससे हर आदमी को परिचित होना जरूरी है। बुद्ध को ही हम नहीं पहचान पाए तो भला हम उनके दिए हुए सिखाए हुए मार्ग पर
कैसे चल सकते हैं? ये तो बुद्ध की जो शिक्षा है उनका निजी अनुभव है। जैसा हमने पिछली बार देखा था, मनुष्य होते हुए भी हमारे जैसे ही मनुष्य होते हुए उन्होंने पूरे पूरे सुख को पा लिया और अपना समूचा दुख जो है उन्होंने हमेशा के लिए मिटा दिया था, और इसलिए उनको सर्वसुखी कहा जाता है। आश्चर्य पुरुष कहा जाता है। ये आश्चर्यकारी मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य जाति के समस्त इतिहास में पैदाइश से लेकर बुद्ध तक किसी भी आदमी ने इस तरह से पूरा पूरा सुख हासिल नहीं किया था। और हर प्राणी जीता है सुख के लिए। मनुष्य भी सुख की आशा पर जीता है, जीवित रहना चाहता है। सुख पाने की जिद उसके मन में हमेशा बनी रहती है। लेकिन बुद्ध का उदय होने तक मनुष्य जाति में किसी ने भी इस तरह पूरा पूरा सुख नहीं पाया था। बहुत तत्वज्ञान निर्माण हुआ, कल्पनाएं निर्माण हुई, अनुमान निकाले, लोगों ने बहुत सारा कर्मकांड किया, धर्म, तत्वज्ञान, परंपराएं, ढेर सारी बातों की निर्मिति हो गई। और इतना सब करने के बावजूद भी मनुष्य जाति में कोई भी पूरा पूरा सुख नहीं पा सके थे। ये बुद्ध ने किया, और इसलिए बुद्ध को आश्चर्य पुरुष कहा जाता है। आश्चर्यकारी है, पहले नहीं हुआ था। तो हमें बुद्ध का ये आश्चर्यकारी पुरुष होना ठीक से समझ में आना चाहिए। एक पहचान हमको होनी चाहिए, अरे बुद्ध ही समूचे दुख से मुक्त हुए थे, मैं भी तो वही चाहता हूं। तो मैं जिसकी तरफ देखूं, जिसका अनुकरण करूं, जिसका आदर्श मानो, कौन है दुनिया में बुद्ध के सिवा? कोई नहीं है। तो मुझे बुद्ध की तरफ देखना चाहिए, बुद्ध के बारे में सोचना चाहिए, और उन्होंने किस तरह से दुख को नष्ट किया, ये कला, ये कौशल मैंने भी हासिल करना चाहिए। तो बुद्ध ने स्वयं अपनाए हुए मार्ग पर चलने की मुझे भी जरूरत है, और जिद मुझमें पैदा होनी चाहिए। बुद्ध से मेरा ऐसा अनोखा नाता है, बिल्कुल प्राकृतिक नाता है। वही वास्तव में मनुष्य जाति के सही आदर्श हैं, जिनसे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। और ऐसे ही उस जमाने में होता था। बुद्ध का अस्तित्व लोग प्रत्यक्षात देखते थे, उनकी वाणी सुनते थे, और उनको क्या कहते थे? वो उनको सभी बातों को जानने की सलाह देते थे। पहली बात, ठीक से जानो, ठीक से देखो, अपने पास दिमाग है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करो, हर चीज की परख करो, जांच करो, और सोचो कि क्या ये मेरे काम की है, मेरे सुख में वृद्धि करने वाली है, या उसके विपरीत कुछ परिणाम लाने वाली है। तो ये कुशल और अकुशल का ज्ञान, जिससे सुख बढ़ता है, सुख पैदा होता है, वो कुशल है, वो पुण्य है। और जिससे सुख पैदा नहीं होता, व्यवहार में भी दुख पैदा होता है, नाराजगी पैदा होती है, कई वेदना पैदा होती है दुखदाई, तो यह कुशल है, ये पाप है। इन बातों को बुद्ध समझाते थे। और फिर दूसरी भी बात कहते थे कि भाई तुम सृष्टि में अकेले नहीं हो।
इस सृष्टि में ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारे प्राणी मात्र हैं, और इन सभी को सृष्टि के अपने कानून जो है ना, इन कानूनों को कोई तोड़ नहीं सकता, उससे कोई मोड़ नहीं सकता। तो उन सृष्टि के जो कानून हैं, जिनके बारे में पिछली दफा हमने देखा कि बुद्ध ने 5 नियमों की बात की थी, वे इनको पहचानो, जानो। इन कानून को तोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है, उनको रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं है, उनसे विलग होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। उनके अधीन रहकर ही आपको अपने जीवन में इस तरह से प्रयास करने चाहिए कि आप सुख तक पहुंच पाए। और इसमें यही सृष्टि के नियम काम भी आते हैं। उनको ठीक से जाना तो उसका हम सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, उनको सही ढंग से अपनाते हैं, और उसके जरिए हम सुख तक पहुंचते हैं। तो बहुत बुनियादी बात बुद्ध ने लोगों को बताई। और जब लोग ये समझते थे कि अरे ऐसी बात है, सृष्टि के ऐसे कानून है, अपना इस तरह से अनुभव, अपना अनुभव है, अपनी आकांक्षाएं हैं। और फिर बुद्ध ने और एक बात कही कि भाई सब कुछ होता है दुनिया में बगैर कारण के नहीं होता, हर चीज का कारण होता है, ये प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। तो ये भी बात लोगों के समझ में आ गई कि ये भी बात सही है। हम कुछ करते हैं तो उसका परिणाम निकलता है। हम कभी परिणाम चाहते हैं तो क्या करना चाहिए ये सोचकर वही करते हैं। तो हमारा भी निजी अनुभव वही है, कारण से परिणाम होता है। और इस सृष्टि का नियम है, बुद्ध ने वो सही ढंग से हमको सिखाया है। तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगती थी, लोग प्रभावित होते थे, आश्वस्त होते थे, और उनको यकीन होता था कि यही बात सत्य है, अब इसका स्वीकार करना आवश्यक है। उनकी सोच ठिकाने लग जाती थी, उनका दिमाग ठिकाने लग जाता था। उससे पहले मानो वो सर के बल पर खड़े थे, तो बुद्ध की बात सुनने के बाद वो अपने पैर के बल पर खड़े रहने लगे, उसका अनुभव करने लगे, ये समझ में लगे। और फिर जो उनका मानस हुआ, उनकी मानसिकता जिस तरह से परिवर्तित हुई, उसके अनुसार वो बुद्ध की शरण में जाते थे, उनको अपनाते थे, धम्म की शरण में जाते थे, उसको अपनाते थे, संघ की शरण में जाते थे, उनकी सहायता पाने की भी वो अपनाते थे। और तब बुद्ध से वो क्या कहते थे कि हाँ भगवान, बहुत आश्चर्यकारी है, आपकी ये देशना बहुत आश्चर्यकारी है, मेरी आंखें खुल गई है। पहले मुझे हर चीज उल्टी दिखाई देती थी, क्योंकि उससे पहले उसने अपना दिमाग कभी चलाया नहीं था, और उन्होंने जो कुछ सिखाया वो उल्टा ही सिखाया था। तो मानो ये स्वयं ही सर के बल पर खड़ा था, तो उसको चीजें उल्टी ही दिखाई देती थी, सीधी कहां दिखेंगे। लेकिन जैसे बुद्ध के उपदेश के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी आंखें खोली और सोचने लगा, दिमाग इस्तेमाल करने लगा, तब वो समझ चुका कि यही सच्चाई है, बुद्ध ही सत्य कह रहे हैं। और फिर वो बुद्ध की शरण में जाते कि भगवान आश्चर्य है, मुझे उल्टी चीजें दिखाई देती तो अभी सीधी दिखाई दे रही थी। अंधेरा ही था, अंधेरा था मन में, आप आपके उपदेश सुनकर प्रकाश फैल गया, मैं हर चीज को पहचान रहा हूं, देख रहा हूं। तो इस तरह से आश्चर्य हो सकता खुद को, और सही अर्थ में वो बुद्ध को जानने लगते थे, पहचानने लगते थे। और बुद्ध से अपना क्या नाता है, कितनी करीबी है, उनके सिवा दूसरा पर्याय नहीं है, इस सच्चाई को समझ जाते थे। और बुद्ध धम्म संघ की शरण कहते थे इसको ही कहते हैं धम्म दीक्षा। तो दीक्षा लेनी पड़ती है, जन्म के माध्यम से कोई बौद्ध नहीं बनता। ये बातें हमने पहली दफा देखी थी। और भारत में बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, तो उन्होंने अपने कुछ
मत जो है हमारे सामने रखे थे कि भाई दीक्षा तो लेनी है, लेकिन इस देश में जो पुरानी बातें हैं जिससे हर आदमी का दिमाग खराब कर दिया है, उन पर ऐसी चीजें थोपी है जिससे उनकी पहचान बदल गई है, बिल्कुल नाचीज बन गई है। तो उनको भी फेंकना दूर कर दिया, उनको भी उखाड़ कर फेंकना चाहिए। जातिवाद को फेंकना चाहिए, और जातिवाद जिस कारण से हाँ, कायम रहा है, वो कारण भी उखाड़ कर फेंकने चाहिए, जिसमें बाबा साहब ने कहा नामांतर करना जरूरी है। तो धम्म दीक्षा लेना, नामांतर करना, इसका महत्व इस तरह से हमने पिछली दफा देखा था, और बौद्ध बनने की आवश्यकता कितनी है इस पर कुछ प्रकाश डाला था। आज हम बौद्ध जीवन मार्ग के परिचय में और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। कौन सी बुद्ध की मूल शिक्षा और अन्य जो शिक्षा थी, अन्य जो दर्शन थे, अन्य जो तत्व ज्ञान था उनसे, हाँ, ये अलग कैसे था, इसकी अलग खासियत कैसे थी, इस बात को स्वयं बाबा साहब ने अपना ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें हमको समझाया है। वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान बुद्ध की पहली विशेषता, शिक्षा की पहली विशेषता इस बात को मानने में है कि मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है। मन ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु है, अपने पूरे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। अपने जीवित रहने का और जीवित रहने की इच्छा को प्रत्यक्षात उतारने का केंद्र बिंदु भी मन ही है। ये मनुष्य जाति में इतनी बड़ी खोज थी अपने में, जिसकी बुद्ध के पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुख दुख के बारे में तो लोग जरूर सोचते थे, वो पाने के पीछे दौड़ते भी थे, लेकिन उनको लगता था कि ये कहीं पर नजर नहीं आते, ये तो कहीं बाहर से आते होंगे। तो उन्होंने ईश्वर की कल्पना की, उन्होंने आत्मा की कल्पना थी। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, वो अपने अपने में बिल्कुल असहाय है, ये भी बात उन्होंने सोची थी। और फिर इसको इलाज के तौर पर कल्पनाओं का उन्होंने महल बनाया था, तत्वज्ञान का महल बनाया था। ये होगा उसको मानो, वैसा होगा उसको मानो, भाई ईश्वर है उसके हाथ में, हमको कोई पता नहीं है, वही सब कुछ करता है। ये आत्मा है और भी कुछ चीज है जिसका किसी को पता तो नहीं था, लेकिन मानते थे कि है आत्मा, और इसके कारण ये हमारा जीवन जो है इस तरह से हम अनुभव करते हैं। ढेर सारी बातें निर्माण हुई। मनुष्य जाति के इतिहास में बुद्ध पहले थे जिन्होंने ये अपने अनुभव के बल पर बिल्कुल पक्का विधान किया कि मन ही इसके पीछे है। सबसे बड़ी खोज थी मनुष्य जाति में, सबसे बड़ी। और चूंकि वो मनुष्य के पास है, और चूंकि मनुष्य का कुछ ना कुछ अधिकार उस पर चलता है, तो उसका सही ढंग से प्रयोग करना उसी के ही हाथ में है। और सही ढंग से उसने उसका प्रयोग किया, उपयोग किया, तो वो दुख से मुक्त हो सकता है। ये बुद्ध ने स्वयं करके देखा, सिद्धार्थ होते हुए उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, और अपने अनुभव के बल पर आम मनुष्य जाति को ये शिक्षा दी कि भाई तुम कर सकते हो, मन तुम्हारा केंद्र बिंदु है। तो जैसे बुद्ध ने कहा, बाबा साहब भी आगे लिखते हैं, मन सभी प्रवृत्तियों का पूर्वगामी है, वो उन पर अधिकार रखता है, उन्हें उत्पन्न करता है।
यदि मन को वश में कर लिया जाए तो सभी प्रवृत्तियां वश में हो जाती हैं। मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले मन को सुसंस्कृत करने में ध्यान देना है। तो धम्म मार्ग पर चलने के लिए, बौद्ध जो जीवन मार्ग अपनाने के लिए हमें इस सच्चाई का स्वीकार करना सर्वप्रथम जरूरी होता है। इस सत्य को हमने अगर नहीं माना, नहीं समझा, नहीं स्वीकार किया तो उसका कोई फायदा नहीं। हम धम्म मार्ग पर चल ही नहीं सकते। तो बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा है, मन, मूर्ख संस्कार, ये आरंभ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा पहला कदम है धम्म जीवन मार्ग पर बढ़ने के लिए। और फिर बुद्ध ने और कुछ बातें कही हैं जो हमें समझनी ही चाहिए, तब कहीं हमारा इस मार्ग पर चल आसान हो जाता है। क्या कहना चाहिए, क्या समझना चाहिए? बुद्ध को तो हम समझ ले, बुद्ध की पहचान हो गई। अरे भाई, बुद्ध की पहचान हो गई, लेकिन खुद के पहचान का क्या? क्या खुद की भी पहचान हो गई? दरअसल परिस्थितियां ऐसे थी कि मनुष्य को खुद का भी ज्ञान नहीं था, खुद को भी वो पहचानता नहीं था, खुद को वो जानता ही नहीं था। उसका मानना था कि ये सब पराधीन है, ईश्वर आत्मा ऐसी कोई बाहरी शक्तियां उनके अधीन है हमारा जीवन, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम अपने में कुछ नहीं है, कठपुतलियां हैं जो बाहरी शक्तियां चलाती है। हार चुका था मनुष्य, उसके लिए कोई चारा नहीं दिखाई देगा, कोई भविष्य नहीं नजर आ रहा था। और ऐसे में बुद्ध ने उनसे कहा, भाई तुम्हारा अपना अस्तित्व बहुत माने रखता है, बहुत गजब की चीज है तुम, और अपनी इस पहचान को अगर तुमने सही ढंग से जाना तो बस कल्याण ही कल्याण होना है। सुख तक तो आप बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये पहचान बुद्ध ने कराई कि मनुष्य अपने में बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्यवान है, और अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उसको और किसी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बुद्ध ने लोगों को समझाया, क्या समझाया? भाई तुम जो स्वयं को समझते हुए मनुष्य हो, तो तुम्हारे अस्तित्व के कम से कम दो अंग हैं। तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, तन है, और तुम्हारे पास तुम्हारा मन है। इन दो अंगों से अपनाकर तुम्हारा निर्माण हुआ है। ये तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बनावट है। और इसमें भी अधिक शक्तिशाली तुम्हारा मन है। शरीर तो बस उसकी सहायता करने वाली चीज है, अंग है, लेकिन मन ही सही शक्ति है, सही सामर्थ्य है। तो आगे उन्होंने ये भी कहा, भाई ये मन जो है ना, इसके भी अलग अलग अंग हैं, जिसको नाम कहा जाता है पाली भाषा में, वो मन है।
और मन के कौन से अंग है? और 4 अंग है मन के। भाई तुम वेदनाओं का अनुभव करते हो, सुखदाई दुखदाई वेदनाओं का अनुभव करते हो। सुखदाई भी नहीं, दुखदाई भी नहीं, ऐसी भी वेदनाओं को आप अनुभव करते हो। ये वेदनाओं को अनुभव करने की शक्ति तुम्हारे मन में है, ये उसकी ताकत है, ये उसका अंग है। और फिर संज्ञा है, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। तो स्वयं को लेकर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी अस्तित्व है, इस सभी की पहचान हमारे मन के माध्यम से होते हैं। उनको नाम देते हैं, उनका नामकरण करते हैं। और इन बातों को पहचानने की एक क्षमता बढ़ाकर हम उनके संग रहते हैं, उनसे कुछ व्यवहार कर पाते हैं, उनका अनुभव कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। मन की ताकत है भैया। मन के सिवा हाँ, ये संज्ञा, ये सभी चीजों का ज्ञान ही नहीं हो सकता, समझ ही नहीं आ सकती। दिमाग का वहां होना जरूरी है, और दिमाग मन का ही हिस्सा है। और फिर बुद्ध ने कहा कि ये मन पर कुछ परिणाम होते हैं, उसको कुछ आदतें लग जाती है। मन कुछ ना कुछ करने का आदी बन जाता है, और ये होता है, बहुत सारे प्रभाव उस पर पड़ते हैं। उन प्रभावों के कारण मन की दशा ऐसी होती है। तो उसको संस्कार कहा गया, पाली में संखार कहा है। और फिर ये संखार जो है, इससे प्रभावित जो मन है, ये मन वास्तविक चेतना शक्ति है मनुष्य की। शरीर जड़ है, मन चैतन्यशील है, चेतना शक्ति हो। ये शरीर के इंद्रियों के माध्यम से जानना पहचानना असंभव है। तो ये चेतना शक्ति इस तरह से प्रभावित होती है, उनको विज्ञान कहा जाता है। और ये विज्ञान जो है, वो आगे बढ़ते रहता है, निरंतर चलते रहता है। ये एनर्जी है, ऊर्जा है, चेतना शक्ति ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। ये तो विश्व का नियम ही है, दुनिया का नियम है, लगातार परिवर्तित होते रहना, सतत परिवर्तनशीलता, ये सृष्टि का नियम है, असलियत है। सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसपे परिवर्तन नहीं होता। हर चीज अपने में ऊर्जा है, और ये ऊर्जा लगातार परिवर्तित होती रहती है, अलग अलग रूपों में प्रकट होती रहती है, अलग अलग रूप धारण करती है। तो परिवर्तनशीलता पूरे विश्व का नियम है, और मनुष्य के मन को, उसके अस्तित्व को पूरी तरह से ऐसे लागू होता है। तो इसके अंदर न बदलने वाली चीज है ही नहीं, परिवर्तन न होवे, कोई इस पर परिणाम न होवे, ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है भाई, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे 5 अंग है अस्तित्व के, आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। उस भ्रम से पहले मुक्त हो जाओ। आत्मा पर विश्वास मत करो, अपने पर विश्वास करो, और अपनी सच्चाई, अपनी अस्तित्व की सच्चाई उसको जानो। ये तुम्हारे वास्तविक शक्ति है, तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य है। केवल जीवित रहने के लिए भी इसको जानना जरूरी है, नहीं तो जीवन भी बेकार हो। ये सच्चाई को बुद्ध ने सिखाया, जो हमको पहचानना चाहिए कि हाँ,
मैं भी बुद्ध जैसे एक मनुष्य प्राणी हूँ, मुझमें भी सतत परिवर्तन होते रहता है। मेरे पास ही वही मन है जो बुद्ध के पास था, उसी जैसा। और बुद्ध ने अपने मन को जिस तरह से प्रयोग में लाया, अमल में लाया, उसमें परिवर्तन लाया, और वो कैसे लाना ये भी हमको सिखाया। तो बस ये तो मैं कर सकता हूँ, मुझे भी मुमकिन है ये करना। ऐसी श्रद्धा जब जग जाती है, तब हम सही अर्थ में धम्म जीवन मार्ग पर चलने के लिए काबिल बनते हैं, योग्य बनते हैं। हमारी पूरी तैयारी हो जाती है धम्म के मार्ग पर चलने की और बौद्ध जीवन मार्ग अपनाने की। तो ये धम्म स्वीकार है। वो बुद्ध का तो निजी अनुभव था ही, लेकिन मनुष्य होने के नाते वो पूरे मानव जाति का अनुभव हो गया। मानव जाति की असलियत बन गई, और बुद्ध की वो शिक्षा सभी मानव जाति को लागू होने लगी। वो सार्वजनीन बन गई, प्राइवेट नहीं रही, व्यक्तिगत नहीं रही। बुद्ध एक व्यक्ति है, वो सर्व सुख को प्राप्त गए, बस मतलब खत्म हुआ, ऐसा नहीं। तो उन्होंने जिस धर्म को जाना वो तो सार्वजनीन हो गया, हर आदमी को, हर प्राणी को लागू हो गया, और हर आदमी उसको अपना कर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए आगे बढ़ सकता है। इस तरह से वो सार्वजनीन हो गया। किसी विशिष्ट मनुष्य की वो निजी संपत्ति नहीं रही। कुछ इन्हें गिने लोगों को भी वो अपनी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति नहीं रही। हर मनुष्य के लिए वो खुली हो गई, ये सार्वजनीन धम्म बना है। तो इस तरह से हम बुद्ध के धम्म को प्रत्यक्षात इस तरह से जानते हैं, तब कहीं श्रद्धा पैदा होती है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है, धम्म के प्रति श्रद्धा होती है, संघ के प्रति श्रद्धा होती है। ये तो अनेक ही बातें हैं, बहुत ही अज्ञात हैं, उनको सीखना जरूरी है, गहराई में जाकर उनको जानना जरूरी है, और जितना हो सके उस पर अमल करना भी जरूरी है। इसके बारे में मनुष्य सचेत हो जाता है। इसका सचेत होना ही बौद्ध जीवन मार्ग को अपनाना होता है। अगर इस तरह से सचेत नहीं हुआ तो धम्म मार्ग को अपना नहीं सकता। और ये हालत हम देखते हैं, धम्म को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे देखा जाए तो जानने वाले लोगों की भी कुछ कमी नहीं है, लेकिन हर दम हर पग पर हमें जो कमी महसूस होती है वो है करने वाले लोगों की। जरा इस बात को समझ लीजिए। करने की इच्छा कमजोर है, करने की चाहत जो है वो नहीं के बराबर है। हाँ, मानते हैं, जानते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। तो केवल मानने वाले और जानने वाले जो है, अगर वे इस बात को यूं समझे कि हम धम्म को अपनाया है, हम बौद्ध जीवन मार्गों को अपनाए हुए हैं, हम उस पर चल रहे हैं, तो गलत है। वो चल नहीं रहे हैं। अगर आपका विश्वास पक्का हो गया है, आपको बुद्ध और धम्म के अस्तित्व का सही ज्ञान हुआ है, सही पहचान हुई है, यकीन आपका पक्का हो गया है, तो आपका मन ही आपको चुपचाप बैठने नहीं देगा। आप कुछ ना कुछ करने की
कोशिश करते ही रहोगे, चुपचाप बैठना असंभव है। और इसलिए बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग अगर हमें चुपचाप बैठे दिखाई देते हैं तो यकीन मानिए कि उनकी श्रद्धा कमजोर है। जानते बुद्ध को ऊपर ऊपर से, जानते धर्म को ऊपर ऊपर से, लेकिन अब तक यकीन पक्का नहीं हुआ। अरे यही सत्य है, सत्य है, इसके बगैर है ही नहीं, मुझे तो करना ही चाहिए, मेरी जरूरत है, बगैर इसके मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। ये समझ उसमें अभी उतरी नहीं है, ये समझ उसमें आनी नहीं है, इसलिए वो श्रद्धा में कमजोर रहते हैं। और श्रद्धा नहीं होती है तो समझ लीजिए धम्म मार्ग भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं होता है। केवल बुद्ध धम्म संघ की ये सच्चाई और उसके प्रति हमारा जानबूझकर प्रतिज्ञाबद्ध होना, उस पर अमल करने की जिद जो है, अपने में निर्माण करना, पनपना, यही बातें हमको धम्म मार्ग पर चलने के लिए सशक्त बनाती है, योग्य बनाती है। बगैर इसके कुछ नहीं होता। तो धम्म स्वीकार इस अर्थ से करना चाहिए। और मैं अपने अनुभव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में घर घर में इस तरह से प्रचार होना चाहिए, प्रबोधन होना चाहिए। और जो लोग स्वयं को बौद्ध मानते हैं उनको इस तरह से आचरणशील बौद्ध बनाना आवश्यक है। घर घर में होना चाहिए। हर मनुष्य की समझ इस तरह से पक्की होनी चाहिए, इस सच्चाई से वो अवगत होते हैं, उनके प्रति उनका विश्वास पक्का हो जाता है, तो बड़े आसान से और बड़े चैन से धम्म मार्ग पर स्वयं चलने लगते हैं। आज की तारीख को ये जरूरत है। लेकिन व्यवहार में गलतियां इस प्रकार होती हैं। कोई कहता है भाई मैं बौद्ध हूं, हम कबूल करते हैं, मान्य करते हैं कि हाँ ये बौद्ध है, मान लेते हैं। तो आज भारत में बुद्धों का अस्तित्व जो है केवल ऐसे मानने पर टिका हुआ है, केवल मानने पर टिका हुआ है। उसे करने का आधार अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। और जब तक नहीं करते तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन तो तभी आएगा ना जब आप करके देखोगे। किया है नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो करने की बात जो है इसको लोगों के मन में स्थापित करना और प्रत्यक्षात उनको उस दिशा में हलचल करने के लिए प्रवृत्त करना, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। व्यक्ति के लेवल पर, स्तर पर, समाज के स्तर पर यही काम होना चाहिए। बगैर इसके परिवर्तन नहीं आएगा। इतना ही नहीं तो हम जिस खुशी का जीवन जीना चाहते हैं, कुछ आराम का जीवन जीना चाहते हैं, कोई सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं, ये भी हमारे नसीब नहीं होगा।
क्योंकि ये हमें बाहर से मिलने वाला नहीं है। यही जीवन हमको अपने से, अपने अंदर से निर्माण करना है, अपने बलबूते पर। और वो निर्माण की क्षमता हमारे जरूर, हम में जरूर है, लेकिन उसे प्रत्यक्षात कारगर करना, एक्टिवेट करना, कार्यान्वित करना, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए चंद बातों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। वो बातें ये हैं कि पहले हम ये स्पष्ट रूप से जाने, समझे कि क्या बौद्ध कहलाने वाला आदमी सही में इस प्रबोधन को समझ चुका है, इस तरह से उसकी मानसिकता जो है वो बन चुकी है। अगर नहीं बनी तो उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और ये मदद ही धम्म कार्य कहलाता है, धम्म प्रचार कहलाता है। केवल बुद्ध का तत्वज्ञान लोगों के सामने रखना, जैसे किताबों में पढ़ा है, कहीं से सुना है, इससे काम नहीं चलता। ये तो जानकारी हो गई, मालूमात हो गई, नॉलेज हुआ, वो ज्ञान नहीं है वस्तु में। ज्ञान तो स्वयं के अनुभव पर निर्भर होता है। अनुभव को ज्ञान कहते हैं। अनुभव के माध्यम से जानी हुई चीज को, जानी हुई बात को ज्ञान कहते हैं, जिसको वो बुद्ध ने प्रज्ञा कहा। तो हम प्रज्ञा की बात नहीं करते, हम केवल ऊपर ऊपर की जानकारी पर निर्भर रहते हैं और बहुत ही बेकार की बातों में उलझ जाते हैं, जिसे व्यवहार में हम बड़ा महत्व देते हैं। तो ये दूसरी बात है कि बुद्ध की पहचान तो हो, लेकिन बुद्ध के पहचान के साथ साथ अपनी स्वयं की भी पहचान हो। अगर स्वयं की पहचान नहीं हुई तो कुछ नहीं। इसलिए धम्मपद में जो गाथाएं आती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। धम्मपद की पहली गाथा है, मनोपंगमा धम्मा मनुष्यठा मनोमया मनसा च पदुत्थे न भासती वा करोति वा। इसका अनुवाद जो है बुद्ध ने सही, बाबा साहब ने सही शब्दों में दिया है। वो कहते हैं मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। उन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा मन बना हुआ है। और फिर आगे कहते हैं कि जो कुछ भी बुराई के बारे में है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से संबंधित हैं, ये सब मन की ही उपज हैं। जो मन की अच्छाई है, जिसका अच्छाई से संबंध है, जो अच्छाई से समन्वित है, ये सब मन की ही उपज है। धम्मपद की फिर वो गाथा जो है उसका भी अर्थ वो देते हैं कि यदि कोई बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पैरों का पीछा करते हैं। इसलिए अपने चित्तों को निर्बल बनाए रखना ही धम्म का सार है। मनोपंगमा धम्मा मनुष्यठा मनोमया मनसाच पदुत्थे न भासती वा करोति वा तो नंग दुख मनवती छाया दुख वो वह तो पदंग।
और फिर दूसरी गाथा आगे गई, ततोनं सुखमन्वेति छाया व न पाई। तो उसके बारे में भी हम समझे, सुख ऐसी चीज होती है मन के माध्यम से जिसकी पैदाइश होती है, अपने अंदर से पैदाइश होती है सुख की, मन के माध्यम से। वो ऐसी चीज है जो हमसे पृथक नहीं हो सकती, हमसे अलग नहीं हो सकती। छांव की तरह जहां हम हैं वहां हमारी छांव भी हमारे साथ है, जहां हम नहीं है हमारी छांव वहीं पर नहीं है। ये अटूट नाता है मन से निर्माण हुए सुख की अवस्था का, पृथक नहीं होता हमसे। तो इस सच्चाई से बुद्ध ने मनुष्य जाति को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया है, स्वयं पर भरोसा करने के लिए उसको तैयार किया है। और स्वयं पर भरोसा कैसे करे, इसके लिए उन्होंने इसको आवश्यक बातें सिखाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बुद्ध के जमाने तक किसी ने भी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि मनुष्य भी कहीं अपना स्वामी हो सकता है, अपना मालिक हो सकता है, अपने में वो सब कुछ हो सकता है। इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी धर्म में इसकी कोई सुराग हमको नहीं मिलती। मनुष्य ही वहां बिल्कुल पराया है। जहां मनुष्य ही पराया है वहां उसका मन कहाँ ठिकाने रहेगा। वो तो अज्ञात ही था बहुत सारे लोगों के लिए। बुद्ध के जमाने तक की ये ऐसी बहुत ही विपरीत अवस्था थी। और इस अवस्था को मद्देनजर रखते हुए हमें बुद्ध के इन शब्दों की तरफ गहराई से देखना है, बारीकी से देखना है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं। बहुत ही आश्चर्यकारी बात कर रहे हैं, विस्मयजनक है। आदमी वो भी इतना पिछड़ा हुआ, दुख से पूरी तरह से बर्बाद हुआ, वो भी अपना स्वामी बन सकता है? कैसे संभव है? अरे वो अपना ही नहीं बन सकता है तो स्वामी बनने की बात दूर की। लेकिन बुद्ध ने अपने स्वयं के उदाहरण से इस सच्चाई को साबित कर दिया। देखो मेरी तरफ, मैंने पा लिया है, मैं अपना स्वयं बन गया हूं। और बुद्ध इस बातों को मानकर जिन्होंने बुद्ध को अपनाया, उनकी उस शिक्षा पर अमल किया, करोड़ों लोग अरहत पद को प्राप्त हुए। बुद्ध के अनुभव जैसा अनुभव उन्होंने नहीं पाया। और उन्होंने भी अपने उदाहरण से साबित कर दिया कि हाँ, एक मनुष्य होते हुए भी हम अपने खुद के मालिक हैं, खुद के स्वामी हैं। हमने स्वयं को निर्माण किया है और उस पूरे पूरे सुख को पाया है। ये आदमी की हैसियत है, ये मनुष्य की ताकत है, ये मनुष्यत्व का सही सार है। दुनिया में सत्य पहले कभी किसी को मालूम नहीं था। सारा जगत अज्ञान में डूब गया था। तो बुद्ध की ये करिश्मा जो है, बुद्ध की जो खोज है अनोखी, आश्चर्यजनक, इस खोज को हमें समझना चाहिए, जानने की हरदम कोशिश करते रहना चाहिए।
अगर ऐसा हम करते हैं तभी धम्म मार्ग पर चलने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है, हम उसके योग्य हो जाते हैं और उसमें विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्ध के धम्म मार्ग पर चलने के लिए ये जो पूर्व तैयारी है, इस पूर्व तैयारी जो है, पहले जो तैयारी करनी पड़ती है वो इस तरह से करनी पड़ती है। और इसके अलग अलग मार्ग भी हैं इस तैयारी को साबित करने के लिए, प्रत्यक्षात उतारने के लिए। हम बुद्ध के बारे में चिंतन करते रहे, हम बुद्ध के बारे में मनन करते रहे, बुद्ध के हर गुण को हम पहचानने समझने की कोशिश करें। बुद्ध ने स्वयं अपना परिचय दिया है कि मैं बुद्ध हूं, और जो बुद्ध वंदन हम करते हैं उस बुद्ध वंदन में पहली गाथा इस बात को स्पष्ट करती है, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकवितु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्वा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। ये केवल कंठस्थ करने से काम नहीं चलेगा, कंठस्थ करने के साथ साथ हर शब्द की गहराई में उतरना जरूरी है। तब बुद्ध की पहचान और प्रखर हो जाती है और अधिक स्पष्ट हो जाती है, बिल्कुल ही जैसे कि वैसे दिखाई देती है। नहीं तो बुद्ध और हम में जो परायापन अस्तित्व में है वो कभी मिटता नहीं। और लगभग हम देखते हैं दुनियादारी में कि बहुत सारे लोग बुद्ध की सोचते ही नहीं, बुद्ध की गुणों की, उनकी जो वर्णित गुण हैं, विशेषताएं हैं, इन पर चिंतन मनन की बात होती ही नहीं है। इतिपिसो भगवा, नहीं समझते कि भगवा भगवा क्या है। अगर समझने की कोशिश तो छोड़ दो, समझते तो नहीं है, उल्टा फिर हम और भी विवाद में फंस जाते हैं। अरे भगवा भगवा, ये तो भगवान की बात आई, ईश्वर की बात आई, ये बौद्ध में नहीं है। ये कौन से बौद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध भगवान है? ये भगवान वगैरह कोई नहीं, ईश्वर वगैरह कोई नहीं। अब बुद्ध को भगवान कहना यानी ईश्वर कहना, इस अर्थ से इस शब्द का प्रयोग हुआ है या और कुछ दूसरे अर्थ से, हमें इसकी कोई खबर नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते। हम बस आलोचना करते रहते हैं, नाराजगी प्रकट करते रहते हैं, बुद्ध की इस असलियत को जानने से इनकार करते हैं। बुद्ध भगवान नहीं है, भगवान की बात मत करो। आप समझ रहे इस बात को? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ लो। अगर बुद्ध के अस्तित्व के बारे में इस प्रकार का शक मन में पैदा हुआ तो बुद्ध के बारे में कौन सा विश्वास निर्माण होने वाला है? बुद्ध के करीब जाना कैसे संभव होना है? आप तो दूर ही रहोगे भाई, बुद्ध के करीब नहीं पहुंच पाए। सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है कि भगवान शब्द भी अन्य लोगों ने बुद्ध से उधार लिया, बुद्ध के नाम पर से, और अपनी जो नाचीज देवी देवता थे उनको लगा दिया विशेषण के तौर पर, क्योंकि उनका बड़प्पन दिखाई दे। उधार लिया है ये शब्द उन्होंने, उसका मूल अर्थ वो नहीं है।
जिन्होंने अपने सभी वासना विकारों को भग्न कर दिया, उद्ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण दुख पैदा होता है, इन सभी को उन्होंने नष्ट कर दिया, उसने भग्न कर दिया, इसलिए वो भगवान है, भग्न करने वाला है। ये अर्थ हमें समझना ही चाहिए। अरहंग है, वासना विकारी ही मनुष्य के असली शत्रु हैं, बैरी हैं। इनका उन्होंने अंत कर दिया, अरहंत, अरिहंत, इसलिए अरहंत है। ये सम्यक संबुद्ध है, सम्यक है, परिपूर्ण संबुद्ध, स्वयं बुद्ध बने हैं, और उनकी बातें सुनकर वो बुद्ध नहीं बने, और इन्होंने उनको कोई खास शक्ति भी प्रदान नहीं की, और उनसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें स्वयं के बलबूते पर इस बुद्धत्व को पाया है, संबुद्ध बने हो, और पूरा पूरा बने, इसलिए सम्यक संबुद्ध है। समझना चाहिए, शब्दों को देखना चाहिए, उसके अंदर उतरना चाहिए, उसकी गहराई जाननी चाहिए। वो विद्याचरण संपन्न है, विद्या के माने उनका ज्ञान है, बुद्धत्व का ज्ञान है, वो अनुभव है, और उस ज्ञान के अनुसार प्रत्यक्षा तो उन्हें किया है, उन्होंने किया है, कर रहे हैं, करके देखा है। तो जो ज्ञान लोगों को देते हैं, उसके अनुसार ही उनका प्रत्यक्षात बर्ताव होता है, जीवनचर्या चलती है, कोई अंतर नहीं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे भी हालत वैसे हैं। अरे भाई, हम सोचते एक बात और करते हैं दूसरी बात। सोचने और कर्म में कोई संबंध नहीं होता, बहुत उल्टा सीधा होते रहता है हरदम। और बुद्ध दुख मुक्त हुए तो उनकी ये विशेषता रही है कि उनके करने में और प्रत्यक्षात बोलने में एक ही बात थी, कोई भेद नहीं था, कोई विरोध नहीं था। तो ये भी तो हमें अपनाना चाहिए, कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे नित्य जीवन में कम से कम हम मन में जो सोचते हैं बस वही करने की कोशिश करें, और खासकर कुशल, सही, नैतिक, सदाचार की बातों को हम जैसे समझते वैसे करने की कोशिश करें, पीछे नहीं हटना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या कहते, भाई ये जमाना आजकल जो है सब झूठ का जमाना है, सत्य कहना और सत्य के सहारे जीना संभव नहीं है इस दुनिया में। बस ऐसी सोच हम रखते हैं और सच का साथ पूरी तरह से छोड़ देते हैं। कहते हैं सत्य तो अच्छा होता है, सही भी होता है, लेकिन दुनिया नहीं करती इसलिए हम नहीं करेंगे। अरे भाई, ये कहां का तर्क हो गया? ये कैसी सोच है? सच को तो मानते हो, सही है कहते हो, और उससे वही करने से कतराते हो। ये कैसा व्यवहार है? ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी मानसिक स्थिति है? इस पर हमें हर दिन गौर से सोचना चाहिए कि हाँ, कुछ गलती कर रहे हैं हम, अपने खुद में कहीं विसंगति है, और ये विसंगति सुख को पैदा करने वाली नहीं होती, वे हमेशा दुख को ही पैदा करती है। एक एक गुण जो है बुद्ध का, एक एक शब्द जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ, इस तरह से समझने की लगातार कोशिश करते रहना, ये जीवन मार्ग पर चलने की शक्ति पाने का साधन है। नहीं तो जीवन मार्ग पर, बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना हमारे लिए आसान नहीं होगा। वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो उत्साह, वो प्रेरणा हम में मौजूद नहीं होगी, तैयार नहीं होगी, निर्माण नहीं होगी।
श्रद्धा जरूरी है बुद्ध के प्रति। वो सुगत है, यानी सही गति से गई है, सही अवस्था को पहुंचने हैं। लोक विदु हैं, ये लोक यानी विश्व है, ये सारी दुनिया है, इसका सही सही ज्ञान उनके पास है जो पहले किसी के पास नहीं था। ये पृथ्वी कैसी है किसी को मालूम नहीं था, ये विश्व कैसे है किसी को मालूम नहीं था, कैसे निर्माण हुआ मालूम नहीं था। बुद्ध ने इस बातों पर प्रकाश डाला, विश्व का दर्शन हमको कराया। और फिर विश्व का चलन कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, तो आदमी के मन को लेकर और प्रकृति के नियमों को लेकर ये ज्ञान बुद्ध ने हासिल किया और हमको दिया। वो सही में लोकविदु थे और किसी प्रकार से ज्ञान नहीं था। इसलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बुद्ध ये पहले वैज्ञानिक थे, द फर्स्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने कार्यकरण भाव को जाना। ढेर सारे इस सृष्टि के जो नियम हैं, कानून हैं, उनको पहचाना और उसका प्रयोग करने की विद्या हासिल की, ज्ञान हासिल किया। लोक विदु थे। अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी, मतलब इसका सिर्फ इतना है कि जो मनुष्य स्वयं को किसी डिसिप्लिन में डालना चाहता है, स्वयं का दमन करना चाहता है, दमन के माने स्वयं का पुनर्निर्माण करना चाहता है, स्वयं में जो गलत बातें हैं उनको नष्ट करना चाहता है, जो सही बातें उनको पुष्ट करना चाहता है, ऐसे सभी प्रयास करने वाले लोगों का सही मार्गदर्शन करने की क्षमता बुद्धि में है। इसलिए सत्ता देव मनुष्यानंद भी है। चाहे ये देवताएं हो या नहीं, इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मनुष्य है जो स्वयं का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, जो स्वयं को पुनर्जागृत करना चाहते हैं। इनके सब मार्गदर्शक हैं, शास्त्र है, अनुशासक है, मार्ग दिखलाने वाले हैं, कैसा अमल करना है ये सब बताने वाले हैं। तो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी सत्ता देव मनुष्यानंद, इस प्रकार के भगवान बुद्ध हैं। ये हमारी पहचान बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की। बार बार सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा जो है इस तरह से जागृत करते रहना है कि जागृत करने की प्रक्रिया जो है, ये धम्म मार्ग पर चलने की हमारी सही शक्ति होती है। उसको बढ़ाना है, उसको निर्माण करना है। अगर निर्माण नहीं हुई है तो अगर हम बुद्ध से दूर रहें, उनके बारे में सोचने से दूर रहें, उनके ये जो अनंत गुण हैं उनको पहचानने से दूर रहें, हम कैसे बौद्ध बन सकते हैं, कैसे उस मार्ग पर चल सकते हैं? ये तो गलत है। और उसी ढंग से धम्म मार्ग के बारे में भी सोचना है, जिसका परिचय हमें धम्म वंदना में मिलता है कि बुद्ध ने अपने अनुभव के बल पर स्वयं कहा है, स्वाखातो भगवता धम्मो। अरे भाई, स्वयं उन्होंने उसको प्रकट किया है, अपने अनुभव के बल पर उन्होंने लोगों के सामने रखा है। ये उनका धम्म है, ये उनका अनुभव है, ये उनकी अपनी खोज है, ये उनकी अपनी देन है मनुष्य जाति के लिए, उनकी है। उन्होंने सर्वप्रथम उसको पाया। तो स्वाखातो भगवता धम्मो संदिग्धिको, अरे ऐसा करेंगे तो प्रत्यक्षात हम उसका अनुभव कर पाएंगे। प्रत्यक्षात अभी इस वक्त जीते जी धम्म का अनुसार, धम्म के अनुसार बर्ताव करें तो हम उसका अनुभव पा सकते हैं।
प्रत्यक्ष तो अनुभव कर सकते हैं संदिग्ध को, और ये हमेशा होते रहता है। कल हुआ आज नहीं होगा ऐसा नहीं, आज हुआ कल नहीं होगा ऐसा नहीं। अरे ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सनातन है। इसलिए धम्म को सनातनो कहा है। यस धम्मो सनातनो, ये सतत प्रवाहित ऐसी परंपरा है। ये कहीं रुकने वाली नहीं है, कहीं खंडित होने वाली नहीं है, ये बस निरंतर चलने वाली है। अकालिक है, काल के बंधन में वो लटकी हुई नहीं है, और काल के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। ये तो अपनापन कायम रखते हुए लगातार चलती रहती है, अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ये सच्चाई कभी मिट नहीं सकती, ये उसका सही अर्थ है अकाल को। और बुद्ध ने कहा कि ये केवल ऐसा है ऐसा नहीं, ये सही है या नहीं, ये हकीकत है या नहीं, हर आदमी जान सकता है। हर आदमी की काबिलियत है उसको समझने की, जानने की, और सही गलत पहचानने की। तो इसलिए बुद्ध ने आह्वान किया है, आमंत्रित किया है सभी लोगों को, भैया आइए यही पश्य को और देखिए, आजमा कर देखिए। ऊपर ऊपर से मत देखें, करके देखें। ऊपर ऊपर से मत देखिए, अनुभव के बल पर आपको जानना है, सही गलत पहचानना है। यही पश्य को, और तब आपको ज्ञात होगा कि इस मार्ग पर हम तो हमेशा आगे आगे बढ़ते जाते हैं, उत्तर उत्तर हमारी प्रगति होती है, हम और ऊंचे ऊंचे उठते हैं। वो पनेई को ये शिक्षा हमें आगे बढ़ाने वाली है, अग्रसर करने वाली है, कहीं रुकने देने वाली नहीं है। अच्युतं वेदितव्यो, प्रत्यक्षात हम जान सकते हैं, प्रत्यक्षात जानने की योग्य है। कौन जान सकता है? जो समझदार है वो जान सकता है। ज्ञानी यानी समझदार, ज्ञानी यानी समझने की आकांक्षा रखने वाला, ज्ञानी जो समझने के लिए प्रयास करता है। ऐसे विज्ञो ही, ऐसे विज्ञजन, ऐसे ज्ञानी जन जो है इस सच्चाई को जान सकते हैं, इस तरह से उसको आत्मसात कर सकते हैं। हमें यकीन होना चाहिए इस सच्चाई पर कि हम धम्म को जिस तरह से जानते हैं उसके बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, और तब उस पर अमल करने की हमारी जीत बढ़ती रहती है, जिसको वीर्य कहा है। हमें वीर्यवान होते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, लगातार कष्ट करने में जुट जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, बौद्ध जीवन मार्ग पर चलने के लिए ये पूर्व तैयारी आवश्यक है। अगर ये पूरी पूरी नहीं हुई पहले से, तो धम्म मार्ग पर चलने का विचार करने के बाद भी हमें इस पर ही जोर देकर समझने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि हमारी ऊर्जा बढ़े, हमारी ताकत बढ़े, और हम उस शक्ति के बल पर इस धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाए। धम्म जीवन मार्ग, बौद्ध जीवन मार्ग, इस तरह से हम अपना सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, और उससे उदित जो फल हैं उनका स्वाद ले सकते हैं। तो धम्म जीवन मार्ग, इसकी प्रारंभिक बातें जो हैं, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आज तक, अब आगे चलकर हम उस जीवन मार्ग का
स्वरूप कैसे है, उसकी क्या स्थिति है, अवस्था कैसे है, और कौन कौन सी चीजों का सहारा लेकर हम इस जीवन मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं, इन बातों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं समझता हूं कि समय हुआ है, इसलिए हम यही रुके, और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देकर मेरा वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भीम। साधु साधु साधु। भाइयों, बंदे जी ने आज हमें मन से जुड़े बौद्ध धर्म का बड़े बारीकी से परिचय किया है, और हम धम्म के मार्ग पे बेसिकली कैसे चल सकते हैं और धम्म का फल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बहुत बारीकी से हमें परिचित किया है। तो हम बंदे जी का अ, साधुवाद से साधुवाद करके उन बंदे जी का ये करते हैं। तो मैं सबको गुजारिश करूंगा कि हाथ सब लोग जोड़े। मैं बंदे सबकी तरफ से साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु। धन्यवाद। अभी अगले कार्यक्रम के लिए मैं संतोष कुशलवर्धन जी को विनती करूंगा कि अगला प्रोग्राम संचालन करें। संतोष मोहन कुशलवर्धन, प्लीज। आज के इस प्रोग्राम में, वर्षावास के कार्यक्रम में, भदंत विमल कीर्ति गुण श्री जी ने धम्म जीवन मार्ग पर चलने के लिए क्या क्या जरूरी है, ये बातें हम लोगों को अच्छी तरह से समझाइए। आप सभी लोगों की ओर से मैं भदंत विमल कीर्ति गुण श्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए, और बंती जी का जो लेक्चर है, धम्म देशना है, वो ठीक तरह से सुनी होगी। इसके ऊपर आप ज्यादा चिंतन करेंगे और चलने की कोशिश करेंगे, यही मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। अभी बंती जी के विचार से जो प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए सेमिनरी का निर्माण होने जा रहा है करजत में, उसका काम चल रहा है। आधा काम हो गया, अभी प्लास्टर का काम चल रहा है। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि उसके लिए, उस काम पूरा होने के लिए आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना मदद करने की, दान देने की कोशिश। यही बात, यही विनती मैं आप सभी लोगों को करता हूँ, क्योंकि जल्द से जल्द हम लोग बंटी जी को सामने पाकर यही बातें धम्म देशना सुने, यही हम सभी के लिए जरूरी है। तो आप सभी को फिर से मैं विनती करता हूँ कि जिन जिन लोग, बहुत से लोग दान तो देते हैं, जिन लोगों को देने का है, दान जमा करने का है, अकाउंट नंबर आप लोगों को भेजा दिया जाएगा, भेजा है। आपको मालूम नहीं होगा तो संतोष कुशल और दीदी से आप बात कर सकते हैं, और आप अकाउंट नंबर के ऊपर भी या मिलकर भी दान देकर ये जो प्रोजेक्ट है पूरा करने के लिए साथ दे सकते। इसी बात के साथ मैं मेरा आभार का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। जय हिंद। सुनील जी। ओके। धम्म पालन गाता हूँ। सब हाथ जोड़े। सब पाप सकरणं कुशलस उपसंपदां सच्चित्त परियोदपणं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं
न तं दुचरितं चरेम धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपि सुत्वाणम् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद सबका। वंदना मंदिर जी। जय भीम। हाँ, जय भीम बंटी जी। बंते जी जय भीम। बनते जी। जय भीम बंते जी। वंदा भी बनते जी। जय भीम जय भीम वंदा भी बनते जी। जय भीम वंदा भी जय भीम जय भीम बंते जी। वंदा भी बनते। जय भीम जय भीम। जय भीम वंदा भी बनते जी। वंदा भी बनते जी। जय भीम बंते। जय भीम।